ले जी दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो सबको लगता था कि इंडिया को रोक सकती है, लेकिन एक और आईसीसी टूर्नामेंट और इंडिया सबसे पहले बगैर कोई मैच हारे सीधा फाइनल के अंदर मुसलसल तीसरी बार इंडिया आईसीसी इवेंट के अंदर फाइनल में पहुंच चुका है। 2023 टी20 वर्ल्ड कप जीता, 23 का वर्ल्ड कप हारे अपने होम ग्राउंड के अंदर, और अब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान और दुबई में खेली जा रही थी, पाकिस्तान के हाथों से फाइनल भी चला गया। लाहौर के अंदर जब पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो हमारे लिए सिर्फ एक ही खुशी थी सबके लिए कि यार ना इंडिया हारे और जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो लाहौर के अंदर हो। इंडिया नहीं पहुंचती तो लाहौर के अंदर होना था, लेकिन अब इंडिया पहुंच गई है फाइनल के अंदर और वो चला गया दुबई के अंदर। तो पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आया इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम भी रुसवा और जो है वो फाइनल भी अपने हाथों से गया। लेकिन इंडिया एक अलग लेवल पे जाके खेल रही है। अब दूसरी सारी टीमों को देख लें और एक तरफ इंडिया को देख लें, जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ऐसे लग ही नहीं रहा कि इंडिया का मुकाबला इस वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कोई कर सकता है। एक ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी थी, न्यूजीलैंड की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया को पकड़ सकती है। इंडिया ने लीग मैच के अंदर उसको भी हराया, फिर लगा कि नहीं यार ऑस्ट्रेलिया नो डाउट इनके ये जख्मी टीम है, इनके प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये मेंटली बड़े स्ट्रांग है, ये इंडिया को पकड़ लेंगे। लेकिन इंडिया ने कहा बाप को बेच, तुम्हारे तेरे वसदा रोग नहीं है। ये इस तरह का जो है वो आज क्रिकेट देखने को मिली है इंडिया की तरफ से। ये लिखा हुआ था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज था, वो एक ही होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, ये उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, दूसरी टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, फलां फलां फलां। ये चीज़ें जो है वो आपको सुनने को मिल रही होंगी। ये चीज़ें मैं भी मानता हूँ फेवर थी, लेकिन ये सारी टीमें पहले सोई हुई थी कि जब इंडिया जीत रहा है तो उनको तब यह एहसास हो रहा है नहीं इंडिया को फेवर था इसलिए वो जीत रहा है। तो ये मुझे लगता है कि या पहले आपको बोलना चाहिए था, लेकिन अब आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जब आप हार रहे हैं। हाँ, वो किस वजह से जीत रहे हैं, डेफिनेटली जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कोई मुकाबला आपको देखने को नहीं मिल रहा। कोई ऐसी टीम जो आपको लगा हो कि यार ना ये इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, या जिसने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया को टफ टाइम दिया हो, कोई ऐसी टीम नहीं है। वजह क्या है? उनकी स्किल सेट, उनका सिस्टम, जिस तरह से वो जिस प्लानिंग के साथ, जिस तरह कंडीशंस के को रीड कर रहे हैं, जिस तरह की वो प्लेइंग 11 खिलाते हैं, जो सिलेक्शन होती है उनकी। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें या दुनिया की दूसरी टीमों को देखें, आपको एक वाज़ह डिफरेंस नजर आता है। इंडिया की टीम हर दफा कंडीशंस को बेहतर रीड करती है, जो पिच को बेहतर रीड करती है उस अकॉर्डिंग वो चलते हैं। पाकिस्तान की तरह तो नहीं होता ना, जैसे अभी देखें एक इवेंट हुआ, फिर रिजवान को कप्तानी से हटा के एक नया कप्तान ले आए। तो पाकिस्तान के अंदर तो चलता रहता है, हर दूसरे दिन कोई नया कप्तान आ जाता है, हर मैच के अंदर आपको एक अलग प्लेइंग 11 अलग कप्तान देखने को मिलता है। तो ये तो यहाँ पे सिस्टम है। फिर हम जो है वो एंड पे आके ये करते हैं जी इंडिया को तो ये एडवांटेज था, इंडिया को ये एडवांटेज था, लेकिन एडवांटेज था या नहीं था ये पाकिस्तान की अपनी गलती की वजह से हुआ। जो हमने ये हाइब्रिड मॉडल मतलब हम ही लेके आए ना सबसे पहले, और ये उसी का नतीजा है जो इस टाइम हमें भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के हाथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ नहीं आया सवाए बदनामी के, रुसवाई के और मतलब तानों के। जिस तरह का हमने दुनिया के आगे एक्सपोज हुए हैं, दुनिया हम पे हंस रही है। आज टीम अनाउंस हुई, उसके ऊपर भी दुनिया हंस रही है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। 26 सिलेक्टर, 36 कप्तान, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो बदली जा रही हैं। लेकिन अगर टीम इंडिया के ऊपर बात की जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने वन साइडेड मुकाबले के बाद हराया। वन साइडेड मुकाबला मैं इसको कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मौके के ऊपर ऐसा लग रहा हो कि अभी इंडिया अभी गई या ऑस्ट्रेलिया अभी जीत रहा है। एक कन्विंसिंग विन था विराट कोहली की तरफ से, अनबिलीवेबल यार। वो बंदा मुझे मैं हैरत दंग रह जाती है उसको देखकर कि जहां पे मैच फंसा होता है, जहां पे बड़ा मैच होता है, वहां पे सिर्फ विराट कोहली खड़े होते हैं और वो मैच जितवा के जाते हैं। तो ऐसे नहीं लोग कहते हैं कि जहां पे मैटर बड़े होते हैं वहां पे किंग कोहली खड़े होते हैं, और वो बंदा वाकई ही खड़ा होता है। और दूसरी तरफ हमारे प्लेयर हैं या हमारे किंग हैं, जहां पे जरूरत होती है, प्रेशर सिचुएशन होती है, वहां पे हम बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। और विराट कोहली की बात करें, वाकई ही उसको किंग का दर्जा जो दिया गया है वो ठीक ही दिया गया है। उसके साथ तो सर किंग विराट कोहली लगाना चाहिए। वो इससे भी बड़ा कद का प्लेयर है, वो इससे भी बड़े लेवल का प्लेयर है। तो विराट कोहली की तरफ से आज सेंचुरी कर सकते थे वो, अगर जो है वो थोड़ा सा और ध्यान से खेलते, मतलब इतना जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी जो उनकी तरफ से इनिंग्स आई है वो अनबिलीवेबल है। और जिस तरह से उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म किया है, जिस तरह से अपनी टीम को लेके चले हैं, वो आउटस्टैंडिंग रहा है। तो ओवरऑल पूरी इंडिया की टीम की बात की जाए, उन्होंने इस पूरे इवेंट के अंदर सब टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है, बेहतर स्ट्रैटेजी थी, बेहतर सिलेक्शन थी। मतलब जीरो से लेके एंड तक उन्होंने सब टीमों से बेहतर किया।
एडवांटेज था, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन ये सारी टीमों को ऑलरेडी पता था कि टीम इंडिया को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, टीम इंडिया एक वेन्यू के ऊपर खेल रही है, उनको सब चीजें सबको पता था कि इंडिया टीम ये इस तरह से उनको होगा। तब ये बोले नहीं है, तब इन्होंने जो है वो जब पाकिस्तान बोलता था कि भाई आओ इंडिया जो फेवर ले रहा है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आओ वोट करो, हम ये नहीं होने देंगे, तब सारे जो है वो इंडिया की झोली में जाके बैठते हैं, वो वोट भी इंडिया के हक में देते हैं। तो फिर अब इंडिया जीत रहा है, वो जैसे भी जीत रहा है, फिर इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करो। फिर ये ना बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी लोगों की तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि इंडिया जीत रहा है, उनको फेवर थी, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है, कि जगह पे खेल रही हैं, उनको टीम भी जो है उन्होंने एक वेन्यू के हिसाब से सिलेक्ट की है, ये सारी चीज़ें थी, मैं इस चीज़ को मानता हूं। लेकिन जब टाइम था, जब टाइम गुजर गया तब बोलने की क्या बात। खैर ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।